ये रहा 10th क्लास का पार्ट 3 का 3.3 प्रश्नावली का ये दूसरा सवाल। देखिए किस तरह इस सवाल को करती हैं। पहले अपन सवाल पढ़ते हैं। ठीक, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, ये अपना सवाल है। इसमें पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक शर्त अपनी बन जाएगी 5 पेंसिल तथा 7 कलम बराबर 50 रुपए, और दूसरी शर्त अपनी बन जाएगी 7 पेंसिल और 5 कलम बराबर 40 रुपए। तो ये दो समीकरण बनेंगे इस सवाल में अपने। ठीक, तो इस सवाल को किस तरह करते हैं सॉल्व देखिए। ठीक, सीधे अपन सवाल पर चलते हैं। ठीक, तो अपन मानेंगे पेंसिल का पहले मान लेते हैं पेंसिल। माना तो अपन ने मान लिया पेंसिल का मान x है और कलम का मान y है। ठीक, एक कलम का मान y है, तो अपन ने ये मान लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, अब अपन बनाएंगे इनकी समीकरण। ठीक, तो अब ना x इसमें कह रहा है 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7 कलम बराबर 7 कलम बराबर 50। ठीक, तो एक समीकरण अपना ये बनेगा समीकरण 1। ठीक, ये हो गया अपना समीकरण 1। अब बनाते हैं दूसरा समीकरण। देखिए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। ठीक, तो 7 पेंसिलों में ये 7 पेंसिल ठीक बराबर 5 कलम बराबर 40। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, एक समीकरण अपना ये बन गया, एक समीकरण अपना ये बन गया। ठीक, अब हम इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। कोऑर्डिनेट किस तरह ज्ञात करते हैं चलो देखते हैं। ठीक, ये x है, ये y है। अब मानते हैं y का मान क्या रखते हैं अपन, रख लेते हैं 0। y का मान मान लेते हैं 0, 0 रखा अपन ने। ठीक, तो इसमें होगा ये, इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे अपन। तो देखो किस तरह होगा, 5x प्लस y की जगह पर 0 है। ठीक है, 7 गुणा 0 बराबर 50। ठीक है, 0 में 7 का गुणा करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक, 5x प्लस 0 बराबर 50। ठीक, अब अपन कर रहे हैं x का मान इसमें ज्ञात करना है अपन ने। ठीक है, 0 हट जाएगा उसमें। ठीक, 50 गुणा बटे में, ये बटे में 5 आ जाएंगे। ठीक, इससे ये कट जाएगा, तो बराबर अपना 10। x का मान आ गया यहाँ पर 10। अब यहाँ पर अपन, ठीक है, ये हो गया अपना एक्स वाई का। एक और कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, देखिए किस तरह करते हैं। ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, किस तरह करते हैं देखो। ठीक, अब अपन मान लेते हैं y का मान, x का मान। अभी माना था अपन ने y का मान, अब मानेंगे x का मान। x का मान मान लेते हैं यहाँ पर, क्या मान है, जिससे ये पूरी संख्या कट जाएगी, 50 कट सके। तो यहाँ पर 535 10 3 3 15 15 जाएंगे प्लस 35। तो यहाँ पर अपन मान लेते 3, मान रखते हैं यहाँ पर अपन 3। ठीक, तो देखिए ये वाले। ठीक, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, अपन ने x का मान माना यहाँ पर
यहाँ पर x का मान मान लिया यहाँ पर 3, ठीक, प्लस 7y बराबर 50, ठीक। इसमें अपन y का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये 15 प्लस 7 बराबर, तो ये जालंग आ जाएंगे, ठीक, ये जालंग आ जाएंगे, तो ये इस साइड पहुंच जाएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15 में से 5 गए तो 35, 15 में से 5 गए तो 35। अब ये पढ़ना y का मान ज्ञात करना है, ठीक। 35 7 से 7 पर 35 से यहाँ पर y का मान आ गया 5, ठीक। तो ये अपना एक कोऑर्डिनेट ये ज्ञात होगा। अब हम करेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट ज्ञात, किस तरह करते हैं देखिए। y का मान लेते हैं माइनस के, ठीक। अब हमें x का मान इसमें ज्ञात करना है, तो अपन करेंगे 7 गुणा प्लस 5y बराबर 40, ठीक। 7 गुणा प्लस बराबर 40, ठीक। अब इसका में गुणा होगा तो माइनस के, ठीक, माइनस के 10, ठीक, बराबर 40। माइनस के जालंग जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक। ये जालंग आएंगे प्लस हट जाएगा, तो जालंग ये गए माइनस के, फिर प्लस के 10 बराबर 56, ठीक। और x बराबर 56 बटे 7 में 7 8 56, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर मान आ जाएगा अपने x का मान 8। अब देखिए किस तरह ये सवाल हुआ, ठीक। तो हम करके बताते हैं। अपने y का मान माना था यहाँ पर 2, ठीक, माइनस के 2 माना था, तो यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करके अपन ने यहाँ पर आ गए ये 10 इस साइड जाएंगे, माइनस के तो यहाँ आकर प्लस के हो गए, ये दोनों 56 हो गए। 56 7 का भाग दे देंगे, 56 को आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो आज यहाँ पर x का मान निकलेगा 8, ठीक। x का मान रखेंगे यहाँ पर 3, ठीक। अब इसमें अपन ने ज्ञात करना है y का मान। y का मान किस तरह ज्ञात करते हैं देखो, चलो। अब ये हो गया, ठीक। अब अपन इसको सॉल्व, बोर्ड मेरा छोटा है इसके लिए मैं इस तरह से सब करता हूँ, ठीक है, ठीक। यहाँ पर अपन ने लिखा समीकरण क्या है, 7x प्लस 5y, ठीक, बराबर 40। 7 का 3 में गुणा करेंगे, ये 3 आया, ये यहाँ पर अपन ने x का मान माना था ना, वो यह 3 है, ठीक, प्लस 5y बराबर 40, 7 21 प्लस 7 बाय 40, ठीक, 5y बराबर 21 जालेंगे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें तो ये घटाएंगे अपन, 5 बचाएंगे, ठीक। तो मैं 2 25, ठीक। तो y बराबर 25 बटे में 5, ये जो यहाँ पर बटे में 5 आ गए, तो ये इसको काट देगा, तो यहाँ पर अपन मान आ गया भाई 5, ठीक। अब अपन बनाते हैं ग्राफ, किस तरह ग्राफ बनाते हैं, चलो। अब इसको अपन ग्राफ से हल करेंगे इस सवाल, ठीक। तो देखिए किस तरह हल करते हैं। तो ये रहा अपना ग्राफ, ठीक। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पर दिया है 10, y का मान 0, x का मान 10, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर 10, ये x है, ये y है, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बिंदु ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर x का मान 3, y का मान 5, तो एक बिंदु
यहाँ पर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। ठीक, इन दोनों को मिला पहले। ठीक, एक अपन ने ये दोनों मिला दी। अब इस समीकरण में देखते हैं, ये 8 है माइनस के 2, 8 एक्स की वैल्यू 8 माइनस के 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 3 एक्स की वैल्यू 3, 5 वाई की वैल्यू 5, तो ये समीकरण यहाँ बनेगा एक। ठीक है, तो ये इन दोनों को 3 और 5, 3, अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक, यहाँ पर ये किस लाइन पर काट रहा है, 3.5 पर, यहाँ पर 3.5, ये यहाँ पर 3.5, वाई बराबर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5। ठीक, तो अपना अतः मान लेंगे, तो कहा एक्स बराबर 3, वाई बराबर 5, ANS आंसर, ये सवाल का आंसर। ठीक।